तो है दोस्तों, हमारी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है शांति पर्व। ये हमारे यूनिट 1 का टॉपिक है। तो कौटिल्य को तो कवर किया जा सका है। दूसरा है शांति पर्व, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। वेद व्यास राजधर्म है ये, और शांति पर्व के नाम से जाना जाता है। तो उद्देश्य क्या है इसका? तो महाकाव्य महाभारत राजनीतिक सलाहों से भरा हुआ है, जिसकी एक व्यक्ति को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। यह वास्तविक दुनिया के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। आमतौर पर लोग इस महाकाव्य को इसलिए समझते हैं ताकि वो जान सकें कि शुद्ध आदर्शवाद वास्तविक जीवन में काम नहीं आता है। भले कोई वास्तविक राजनीतिक सलाह को देखे तो भले ही कोई वास्तविक राजनीतिक सलाह को देखे तो महाभारत भी सुंजू व मैकियावेली जैसे यथार्थवादी विचारकों से बहुत दूर नहीं है। इसमें वास्तविक दुनिया की रणनीतियां हैं। यह राजनीतिक शक्ति एवं सैन्य विजय पर जोर देता है। राष्ट्रीय हित में योजनाओं के उपयोग एवं संकट के समय युद्ध की अनिवार्यता को भगवान कृष्ण अनिवार्य रूप से सही ठहराते हैं। महाभारत से कई राजनीतिक रणनीतियां, नीतियां एवं दृष्टिकोण उभर कर सामने आते हैं। हमारे राजनेता, नेता, मंत्री, अधिकारी, नीति निर्माता एवं भारतीय बड़े पैमाने पर भारतीयता की भावना के साथ कूटनीति एवं अधिकार के अन्य मोर्चों पर सफल हो सकते हैं। सवाल यह है कि हम अपनी प्रेरणा कहाँ से लेते हैं। एक साधारण संदर्भ हमें सहज और आत्मविश्वासी बनाता है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद हम योग्य हो जाएंगे ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलू में महाभारत की प्रासंगिकता का वर्णन कर सकेंगे। महाभारत में राजनीतिक विचारों की पहचान करके उनकी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के साथ तुलना भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ठीक है, प्रस्तावना देख लेते हैं शांति पर्व में क्या है। तो हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि राजनीतिक चिंतन में हमारे महान महाकाव्यों की क्या कोई प्रासंगिकता है या नहीं। उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। महाभारत एक महान महाकाव्य है जो न केवल एक ऐतिहासिक कृति है बल्कि यह शिक्षकों के लिए एक ग्रंथ भी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि महाभारत का उपयोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए ज्ञान प्रणाली के रूप में किया जाता है। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है जो समाज, मानवीय संबंधों और राजनीति के बारे में कई दृष्टिकोणों को दर्शाता है। यह मनुष्य को एक बहुस्तरीय प्राणी बनाता है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी मनुष्य की बनाता है। महाभारत का शांति पर्व भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को शासन कला पर दिए गए ज्ञान का वर्णन करता है। तो महाभारत का जो शांति पर्व है ये भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को शासन कला पर दिए गए ज्ञान का वर्णन करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर एक अच्छे राजा के सामान्य समय एवं आपातकाल की अवधि दोनों के दौरान कार्यों एवं कर्तव्यों का वर्णन है, जो अंततः एक कल्याणकारी राज्य के महत्व को दर्शाता है। प्राचीन समय में प्रजा को राजा के आदेशों का पालन करना पड़ता था, क्योंकि तब राजा का आदेश ही कानून हुआ करता था। क्या शांति पर्व में सर्वजन सुखिनो भवन्तु की तर्ज पर सिद्धांत अंतर्निविष्ट है? तो इसका उत्तर है कि प्राचीन भारत में राजपद को परोपकारी, पितृसत्तात्मक निरंकुशता के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रजा की सेवा के लिए कई निर्देशों में बधी हुई है। प्रजा की सेवा को राजा का कर्तव्य माना जाता था। यह अपेक्षा की जाती थी कि राजा अपने राज्य की प्रजा की सेवा और कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगा। उनसे परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं निभाने की उम्मीद की जाती थी, जैसा कि दुश्मनों को खत्म करना, दुष्टों को दंड देना, अच्छे को पुरस्कार देना, अपराधियों को बर्खास्त करना इत्यादि। राजा के सभी कर्तव्यों का पालन धर्म के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था, जिसका हर संभव प्रकार से सम्मान केवल राजा को ही नहीं बल्कि उसकी प्रजा को भी करना होता था। शांति पर्व में प्रभावशाली तरीके से बताया गया है कि राजा को संपूर्ण प्रजा को उसके निर्धारित कर्तव्यों में शामिल करना चाहिए। उन्हें धर्म के अनुसार उनके आवंटन कार्य को करने का निर्देश देना चाहिए। कौटिल्य के सिद्धांत की तरह, कौटिल्य का जो सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य है, उसी की तरह महाभारत राज्य के 7 तत्वों राजा मंत्री, कोष, दंड, मित्र, राष्ट्र एवं नगर में विश्वास करता है। राजा के मुखिया, मंत्री पद, कोषागार, दंड, सहयोगी आदि प्राचीन काल में उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने की आज हैं। हालांकि कौटिल्य के सप्ताह सिद्धांत में और महाभारत में जो 7 तत्वों का वर्णन दिया गया है उनका क्रम अलग है। कौटिल्य ने पहले राजा, फिर अमात्य को बताया, फिर तीसरे नंबर पे उसने जनपद को रखा, चौथे नंबर पर दुर्ग को रखा था, पांचवें नंबर पे कोष को रखा था, पांचवें नंबर पे उसने दंड को रखा था, छठवें नंबर पे कोष को रखा था और 7वें नंबर पर मित्र को रखा था। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कौटिल्य ने जो अपना सप्तांग थ्योरी दी थी उसका क्रम याद रखिएगा। क्रम पूछता है, सेट में भी पूछ लिया था कि दुर्ग किस नंबर पे है। दुर्ग चौथे नंबर पर था। पहले नंबर पर राजा, दूसरे में अमात्य, तीसरे में जनपद, है ना,
जनपद था, चौथे में दुर्ग था, फोर्ट। उसने फोर्ट भी 3 प्रकार के बताए हैं, है ना, 4 प्रकार के सॉरी बताए हैं, दुर्ग भी बताए हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर दुर्ग के बाद 5वें नंबर पे उसने कोष के बारे में सॉरी दंड के बारे में चर्चा की है। 6वें नंबर पे ट्रेजरी यानी कोष के बारे में चर्चा की है, और 7वें नंबर पर उसने मित्र के बारे में बताया। व्यास एवं महाभारत, तो वेद, उपनिषद एवं स्मृतियां प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करती हैं। महान महाकाव्य महाभारत में वर्णित राजनीतिक विचार बहुत मिश्रित एवं व्यापक हैं। लेखक व्यास अनिश्चित पहचान की एक पौराणिक शख्सियत है। व्यास का अर्थ क्या है? व्यास का अर्थ है विन्यासक या संकलन करता। तो ऐसा व्यक्ति जो संकलन करता है, कंपाइलर। बेसिकली व्यास का मतलब क्या? कंपाइलर। क्योंकि प्राचीन समय के विभिन्न लेखकों को इतना नामित किया गया है कि इन शब्द का प्रयोग विशेष रूप से वेदों के संकलनकर्ता की उपाधि के रूप में किया जाता है, जो कि महाभारत के लेखक भी रहे हैं। जैसे हमें 14 विभिन्न मनुओं की श्रृंखला मिलती है, वैसे ही पुराण 28 व्यासों के बारे में बताते हैं, जिन्हें विभिन्न कालखंडों में ज्ञान का संकलन किया गया, जिनके द्वारा महाभारत के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन व्यास हैं, और यह उनके 2 पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के वंशजों का वर्णन है, जिनके बीच महाभारत का मुकाबला हुआ था। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, और कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार जैसे डी कोशाम्बी महाभारत को एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सबसे बृहद महाकाव्य है, जिसका प्रयोग आम जनता को उनके दैनिक जीवन चर्या के लिए शिक्षित करने के लिए भी किया गया है। यह तत्कालीन समय में उपलब्ध मौजूद ज्ञान का संकलन है। महाभारत राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसकी चर्चा की गई है। शांति पर्व एवं राज धर्मानुशंसा अध्याय प्राचीन भारत के राजनीतिक विचार का मानव निर्मित एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्री परिषद एवं कर व्यवस्था, राजा के कर्तव्यों और शासन प्रणाली, सरकार के विभिन्न अंगों आदि के बारे में चर्चा की गई है। शांति पर्व एकाधिकार राजतंत्र की उत्पत्ति के सिद्धांतों को स्थापित करता है, और यह महाभारत के शांति पर्व में ही है, जिसमें हम भीष्म के राजनीतिक विचारों से परिचित होते हैं, जो कि इस अध्याय की विषय वस्तु है। शांति पर्व में भीष्म के प्रवचनों को राजधर्म का उनका सबसे कठोर वर्णन माना जाता है। राजधर्म का उनका सबसे कठोर वर्णन माना जाता है। युधिष्ठिर ने महान युद्ध के अंत में व्यास से राजाओं के साथ साथ चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में पूछा, तो ऋषि ने विद्वान और महान बुद्धिजीवी भीष्म के पास भेजा, जो सभी कर्तव्यों में निपुण थे। राजधर्म भीष्म के मूल विचारों की युधिष्ठिर द्वारा की गई विवेचना है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य अपवित्र अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार राजधर्म इस संसार की सभी बुरी महत्ताओं को ध्वस्त कर देता है। शांति पर्व में 365 अध्याय व 13,716 छंदों की संख्या है, और इसे और आगे 3 उपवर्गों में या 3 पर्वों में विभाजित किया गया है। तो 3 पर्व कौन कौन से हैं? पहला है राज धर्मानु भांसा पर्व। यह भाग राजा के कर्तव्यों एवं उसके शासन का वर्णन करता है। राजा के कर्तव्यों एवं उसके शासन का वर्णन करता है। फिर है अर्वधा मनुभांसा पर्व। यह भाग आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले आचरण के नियमों का वर्णन करता है। फिर मोक्ष धर्म पर्व। यह पर्व मोक्ष प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले व्यवहार या नियमों का वर्णन करता है। अब है राज्य की उत्पत्ति। तो हम देखते हैं शांति पर्व में या महाभारत में राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या दिया गया है। तो राज्य की उत्पत्ति, जो कि राजनीति का एक प्रमुख पहलू है, को महाभारत में वन पर्व में परिभाषित किया गया है। शांति पर्व स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य की व्यवस्था मौजूद नहीं थी, कोई राजसी कार्यालय नहीं था, और वहां के लोगों को तेरा और मेरा का एहसास था। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि शासक की अनुपस्थिति निजी संपत्ति की अनुपस्थिति के अनुरूप थी। तो शासक की अनुपस्थिति इज इक्वल टू निजी संपत्ति की अनुपस्थिति। लगभग सभी पारंपरिक कृतियां और मानव शास्त्रीय साक्ष्य हमारे लिए यह निर्धारित करते हैं कि वह सद्भाव और खुशी का एक स्वर्ण युग था, जैसा कि लॉक बताता है। जब लोग खुशी एवं शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, लॉक वाली स्थिति स्टेट ऑफ नेचर की, यह सामंजस्यपूर्ण एवं सुखी जीवन कृषि की कला की खोज से नष्ट हो गया, जिसने लोगों को उससे अधिक उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाया जितना वो उपभोग कर सकते थे। तो अब स्थिति कैसी थी? नोबल सैवेज वाला इंसान था,
इसमें लॉक नहीं फिट होता है। इसमें कौन फिट होगा? रूसो फिट होगा। इंसान नोबल सैवेज था, है ना? लोगों के अंदर तेरा मेरा की भावना नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, लोगों के अंदर तेरा मेरा की भावना उत्पन्न हो जाती है, और जो वो शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे वो नष्ट हो जाता है। तो जब लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीता या सामंजस्यपूर्ण एवं सुख, है ना, यहाँ से नष्ट हो जाए, है ना, तो यहाँ पहली बार उन्होंने घरों की स्थापना की, भोजन का भंडारण किया और खेतों को अलग अलग नामित करते हुए संपत्ति के रूप में सीमाओं में विभाजित किया, परंतु लोगों ने उसकी सहमति के बिना दूसरों के भोजन को छीनना शुरू कर दिया। यही बात है। अब आदमी नोबल सैवेज से अब बन गया है क्या? अब इंसान, है ना, मेरा तेरा की भावना आ गई है लोगों में, और लोग केवल अपना हित देखना स्टार्ट कर दिए। इस कारण लोगों ने अपने खेतों और संपत्तियों की रक्षा के लिए किसी प्राधिकार की तलाश की। तो अब इसको, अगर इस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें किसी अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। शांति पर्व एक स्थान पर अनुमान लगाता है कि लोग अपनी संपत्ति, परिवार और वर्ण की रक्षा के लिए राजा की तलाश में गए थे। लोग राजा को अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा देने के लिए तैयार थे। ऐसी परिस्थितियों में अंततः मनु ने संपत्ति, परिवार एवं वर्णों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। शांति पर्व के 67वें अध्याय से हमें पता चलता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए लोगों का एक अनुबंध था। तो शांति, है ना, राज्य के पाप से छुटकारा पाने के लिए लोगों का एक अनुबंध था। शांति पर्व, जो इसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई, शांति या राज्य एक अनुबंध था। शांति पर्व इस आधार पर भी राज्य की उत्पत्ति की खोज करता है कि जब दुनिया में पाप प्रचारित होता है तो पुरुष अपनी पत्नियों, जानवरों, खेतों और घरों का मालिक नहीं हो सकता है और उसका आनंद नहीं ले सकता है। वही बात है जो इसमें हम लोग लॉक में पढ़े थे कुछ चीजें, तो सीधे सीधे इसमें आ रही हैं। शांति पर्व में, या जो हाउस में पढ़ा था वहां भी, मतलब कुल मिला के स्टेट ऑफ नेचर की बातें यहाँ पर भी हो रही हैं। शांति पर्व में कहा गया है कि राजा की अनुपस्थिति में जातियों का मिश्रण होता है। इसके अलावा शांति पर्व में यह भी कहा गया है कि धर्म का अर्थ धन के अधिग्रहण एवं संरक्षण में सहायता करना है। यदि अधर्म बढ़ता है तो यह वर्णों के बीच भ्रम पैदा करता है। इसलिए यह माना जा सकता है कि राजा का धर्म के संरक्षण का अभिप्राय परिवार, संपत्ति एवं जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं। हम राजा द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था में धर्म को बनाए रखने की आवश्यकता, संपत्ति, परिवार एवं वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए मौजूद स्थितियों को देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हो सकता है। उपरोक्त से दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। पहली, शांति पर्व में हम राज्य की उत्पत्ति या नातेदारी पाते हैं। दूसरा, राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत दिए गए। एक है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। जब मनु एक बड़ी सेना के साथ राजा बने तो वह विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। लोग राजा से डरने लगे और धर्म का पालन करने लगे। इस सिद्धांत में 3 तत्व शामिल है। लोग जंगल के कानून में, तो पहले लोग जंगल के कानून के तहत रहते थे। स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने राजा की रचना की, जिसे प्रजा द्वारा चुना गया। राजा और प्रजा के बीच एक अनुबंध किया गया। तो समाज और राज्य ऐसी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे के बहुत नजदीक से सहसंबंधित हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने इस विषय से निपटने के दौरान किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं का सहारा लिया और राज्य को एक दिव्य संस्था के रूप में माना, जिसे भगवान द्वारा जंगल के कानून के खिलाफ मानव जाति के लिए सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया था, जो उसके बीच में स्वर्ण युग का अंत में किसी तरह स्थापित हो गया था। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत अनुमान लगाता है कि राज्य ईश्वर की रचना है और राजा के नाम पर शासन करता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति ऋग्वेद में मिली है। इसमें उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने क्षत्रियों रक्षकों की रचना की। महाभारत में भी इसका कई बार उल्लेख हुआ है। पृथु वैन्य की कहानी के माध्यम से राज्य की दैवी उत्पत्ति को और विस्तृत किया गया है। उनकी अलौकिक उपस्थिति, देवताओं द्वारा राज्याभिषेक और उनके शरीर में विष्णु के प्रवेश स्पष्ट रूप से राजत्व की दैवी उत्पत्ति का संकेत देते हैं। मत्स्य न्याय को बल के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये शक्ति का सिद्धांत ही है। यह पहले से ही मानकर चलता है कि अपने कमजोर पड़ोसी पर अतिक्रमण करने की अथवा अव्यवस्था और आक्रामकता के कृत्यों के लिए प्रवृत्त होने की मनुष्य की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। शांति पर्व राज्य के 7 तत्वों को संदर्भित करता है, लेकिन यह उन्हें उसी क्रम में नहीं बताता है जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसी कृतियों में वर्णित है। सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि आत्मा राजा राज्य का प्रमुख तत्व है। राजा राज्य का मुखिया होता है, वह न्याय का उद्गम स्थल है। उसे न्यायिक, कराधान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्या से जूझना पड़ता है। उसे वर्ण, संगठन और आश्रम व्यवस्था की रक्षा एवं नियमन करना होता है। अमात्य राज्य का दूसरा घटक है। शांति पर्व में एक सचिव राजा का सहायक होता है और अमात्य को उसका निजी सचिव माना जाता है।
मात्र प्राचीन भारत में राज्य के गठन का एक महत्वपूर्ण तत्व हुआ करता था। अब तीसरे नंबर पे राजकोष है, जबकि कौटिल्य ने तीसरे नंबर पे जनपद को रखा। राज्य का एक अन्य घटक है राजा और उसके खजाने के सहसंबंध पर जोर दिया जाता है। राजा को 7 अंगों का ध्यान रखना चाहिए और कोष उनमें से एक है। धनवान खजाना न्याय संगत राजा पर निर्भर करता है। दुर्ग को संप्रभु की ताकत माना जाता है, तो दुर्ग चौथे पे यहाँ भी है और कौटिल्य में भी था। यह माना जाता है कि जबकि राजकोष कहाँ था? राजकोष कहाँ था? कौटिल्य में 6वें नंबर पर था। यह माना जाता है कि एक अच्छे प्रकार से हथियारों को सज्जित किले के साथ एक राजा मजबूत दुश्मन के खिलाफ अपने देश की रक्षा कर सकता है। अगला तत्व मित्र या सहयोगी या राज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो मित्र को कौटिल्य ने 7वें स्थान पर रखा है। सहयोगी विभिन्न प्रकार के दोस्तों को संदर्भित करता है। शांति पर्व के 80वें अध्याय में भीष्म कहते हैं कि मित्र या सहयोगी 4 प्रकार के होते हैं। सहार्थ वे हैं जो वंशानुगत मित्र हैं। भामन होते हैं, फिर सहज रिश्तेदार हैं, और कृतिमा वे हैं जो उपहार आदि के द्वारा मित्र बन गए। शांति पर्व के 69वें अध्याय में कहा गया है कि जब किसी राजा पर आक्रमण किया जाता है तो आक्रमणकारियों से बचाव के लिए उसे ध्यान रखना चाहिए कि नदियों पर बने पुल नष्ट हो गए हों और तालाबों से पानी नहीं निकाला जा रहा हो। तो है नातेदारी। जैसा कि आर्य शर्मा कहते हैं कि अध्याय 67 में शांति पर्व का मुख्य अनुमान राज्य की उत्पत्ति का उपयुक्त सिद्धांत है। यह तर्कयुक्त है क्योंकि इसमें राज्य एवं प्रजा शामिल है। कोष और धन तत्वों की स्पष्ट उपस्थिति तात्पर्य है करों का भुगतान करना एवं राजा को सैन्य सेवाएं प्रदान करना प्रजा का दायित्व है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के अनुबंध सिद्धांत के कथन में 7 में से राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्वों को स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अल्तेकर का मानना है कि राज्य को एक दैवी संस्था के रूप में माना जाता था। शासन करने का राजा का अधिकार आंशिक रूप से उसकी दैवी रचना के कारण था और आंशिक रूप से अराजकता को खत्म करने के लिए उसके द्वारा शासित किए जाने वाले प्रजा से समझौते के कारण हुआ था। महाभारत में राज्य का उद्देश्य समाज में संपत्ति की रक्षा के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए था। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य चतुर्गुण धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष था। इसलिए राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों को इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना था। शांति पर्व का 59वां अध्याय दंड और दंड नीति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भगवान ने मानव को राजा देकर जंगल के कानून से बचने में मदद की है। राजा एक अत्याचारी बन गया और क्रोधित ऋषियों ने उसे अपनी अलौकिक शक्ति से नष्ट कर दिया और पृथु उसके बाद पूरी दुनिया का नाम पृथ्वी रखा गया ने दंड नीति के सिद्धांतों के अनुसार शासन करने की शपथ ली। ऋषियों ने पृथु से विशेष रूप से ब्राह्मणों को दंड से ऊपर मानने और दुनिया को जातियों के अंतर मिश्रण से बचाने के लिए कहा। राजा का कर्तव्य धर्म एवं वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना था। महाभारत के अनुसार राजा शब्द का निर्माण राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। शांति पर्व के पहले अध्याय में शुरुआत करने के लिए भीष्म राजाओं के अधिकार को राजा की उत्पत्ति की कठिन समझ का आधार मानते हैं। शांति पर्व में एक बहुत अच्छे राजा के लिए गतिविधि अभिविन्यास के 5 क्षेत्रों की एक सूची है। पहला है रक्षा, फिर युद्ध, फिर धर्म के अनुसार प्रशासन, चौथा है नीतियों का निर्माण, 5वां है लोगों की खुशी को बढ़ावा देना। राजा को उदार, विनम्र एवं पवित्र होना चाहिए और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन से भी कभी इनकार नहीं करना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बाहरी वातावरण के खतरों और आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षा शासन का प्रमुख कर्तव्य है। सरकार तो राजा ही वास्तविक कार्यपालिका है या चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसे सभी कार्य करने होते हैं जो धर्म द्वारा स्थापित किए गए हैं। राजा को नियुक्ति एवं बर्खास्ती दोनों का अधिकार है। शांति पर्व राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति का सुझाव देता है। उसे प्रत्येक के लंबे प्रशासनिक अनुभव और आचार संहिता के अध्ययन में रखना होता है। अंतर राज्य संबंधों में गुप्तचरों और राजदूतों की नियुक्ति करना राजा का कर्तव्य है। राज्य की रक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना उसका कर्तव्य है। राजा को कुछ वित्तीय कर्तव्यों का पालन करना होता है। उसे प्रजा को स्वच्छा देने के बदले 6वां हिस्सा कर वसूल करना चाहिए। इस आधार पर राजा को प्रजा का सेवक माना गया। व्यक्तिगत सुरक्षा राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उसे बाहरी खतरों से सुरक्षित रहना चाहिए। सभी वर्णों की सुरक्षा राजा के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक थी। राजा के कुछ कल्याणकारी कर्तव्य होते हैं। राज्य की आर्थिक समृद्धि में व्यापार और कारोबार का भी योगदान होता है, इसलिए राजा को व्यापारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देश की रक्षा, व्यापार एवं कारोबार को बढ़ावा देने के लिए संचार के आसान साधन आवश्यक होते हैं। इसलिए राजा को अपने पूरे साम्राज्य में सड़कें बनानी पड़ती थी।
राजा का यह कर्तव्य है कि वह सूखा, बाढ़ एवं अकाल के समय प्रजा की आर्थिक सहायता करे, क्योंकि ऐसे समय में प्रजा को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। वेद धर्म के सर्वोच्च स्रोत हैं, इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। वैदिक अध्ययन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों को दंड देकर वेदों का संरक्षण किया जा सकता है। शांति पर्व में राजधर्म को राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के अनुरूप कर्तव्यों और दायित्वों के रूप में समझाया गया है। सरकार के द्वारा ही राज्य में शांति, कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। प्रजा की खुशहाली सरकार का मुख्य कार्य है और न्याय सुनिश्चित करना उसका दूसरा उद्देश्य है। राज्य में राजा सरकार का मुखिया होता है। अच्छी सरकारों में शासन के लोग निडर एवं निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा मंत्रियों और अन्य अधिकारियों से कार्यपालिका का संयोजन होता है। कार्यपालिका के अलावा विधायिका एवं न्यायपालिका सरकार के दो अन्य अंग होते हैं। हालांकि मुख्य रूप से कार्यपालिका को महत्व दिया गया है। शांति पर्व में श्रेष्ठ मंत्रियों को बहुत महत्व दिया जाता था। कर्तव्यपरायण और योग्य मंत्रियों की अनुपस्थिति में राजा सरकार को ठीक ढंग से नहीं चला सकता। शांति पर्व में राजा को बुद्धिमान, कर्तव्यपरायण मंत्रियों को रखने की सलाह दी जाती है। राजा की सरकार के स्तर के प्रति भीम का दृष्टिकोण सामान्य है, तो राजा की सरकार के स्तर के प्रति भीम का दृष्टिकोण सामान्य है। सभा पर्व में पुरोहित का वर्णन है। इन पुरोहितों का कर्तव्य अपने अच्छे विचारों और व्याख्यानों से राजा को सन्मार्ग पर लाना था। ये पुरोहित बुद्धिमान, विनम्र एवं उच्च परिवार के होते थे। राजपुरोहित निडर, धर्मानुसरण करने वाले और अनेक अवसरों पर राजा का मार्गदर्शन करते थे। इसलिए व्यापक अर्थों में लोगों की सुरक्षा, भौतिक एवं नैतिक सम्मान समान रूप से सरकार का मुख्य कार्य था। पुनश्च है न्याय एवं दंड नीति। तो महाभारत में प्रयुक्त शब्द दंड नीति का अर्थ है नियंत्रण का विज्ञान। संपूर्ण संदर्भ में देखा जाए तो इसे सर्वोत्तम रूप से शासन का विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे घोड़े को लगाम नियंत्रित करती है या लोहे का अंकुश हाथी को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार दंड नीति संसार को नियंत्रण में रखती है। यह हर बुराई को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। दंड नीति के महत्व के बारे में भीष्म कहते हैं कि दंड नीति का नाश हो गया हो तो तीनों वेद लुप्त हो जाएंगे और चारों वर्णों के कर्तव्य आपस में भली भांति उलझ जाएंगे। दंड नीति के विनाश एवं राजधर्म के अस्थिरता पर सभी लोगों को अनेकों बुराइयों का सामना करना पड़ता है। दंड नीति में पूर्ण पारंगत होना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। दंड लोगों की रक्षा करता है और उनको जगाता है जो सोए हुए हैं, इसलिए दंड को धर्म के समान कहा गया है। दंड के भय से पापी पाप में लिप्त नहीं होते हैं और लोग दूसरों को नहीं मारते हैं। यदि दंड का अनुपालन नहीं किया गया तो सर्वत्र अंधकार का आच्छादन हो जाएगा। जीवन के चार छोर हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को मानवीय न्याय एवं कर्तव्यों का समूह माना जाता है। धर्म की अवधारणा सत्य है, सही मायने में सही नैतिकता है। सभी धार्मिक कार्य धर्म और सही कानून है। सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी साधन अर्थ में शामिल हैं। अर्थ एक ओर जीवन के एक छोर को संदर्भित करता है, दूसरी ओर मानव इच्छाओं को पूरा करने वाले पुरुषार्थ को एक ओर संदर्भित करता है। तो काम तात्पर्य यौन इच्छा सहित मनुष्य की इच्छाओं से है। तो मोक्ष जीवन का चौथा एवं सर्वोत्तम छोर है। यह आत्मा के प्रगति पथ को प्रदर्शित करता है। भीष्म न्याय और दंड नीति के लिए राजा के कार्यालय के मौलिक महत्व की व्याख्या करते हैं। भीष्म के अनुसार कानून के अनुसार चलने पर ही प्रजा खुशहाली से रह सकती है। उन्होंने कानून के चार स्रोतों का वर्णन किया: देव सम्मत, अर्ष स्रोत, लोक सम्मत और संस्था सम्मत। आपातकाल में समान नियमों को निलंबित किया जा सकता है। यदि प्रजा संकट में है तो राजा को अपने खजाने से उसकी सहायता के लिए अवश्य देना चाहिए। सरकार को संकट का सामना करना पड़ता है, जैसा कि युद्ध के दौरान होता है, तो वित्तीय उपायों को अपनाना न्योचित है। आपात स्थिति में राजा को अपनी प्रजा को विश्वास में लेना चाहिए, उसे संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए और फिर अतिरिक्त कर लगाया जाना चाहिए। जीवन से बचने के लिए राजा से संधि करना उचित है। खजाना एवं सेना ही सरकार की जड़ है। राजा और सरकार के कल्याण में समुदाय के नियत हितों के लिए शांति पर्व एक विस्तृत तर्क प्रस्तुत करता है। वह है अंतरराज्यीय संबंध। तो अंतरराज्यीय संबंध राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी चर्चा भीष्म ने की थी। राजा को सीधे तौर पर साथ ही चालाक एवं कूटनीतिक तरीकों से शत्रुओं की कतारों को तोड़ देना चाहिए। शक्तिशाली राजा को भी अपने कमजोर शत्रु को कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शक्तिशाली राजा को भी अपने कमजोर शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही शत्रु ने एकमात्र घोड़े पर सवार होकर एक किले में शरण ली हो। बावजूद इसके वह समृद्ध राजा के राज्य को भी परेशान कर सकता है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी ज्वाला का कारण बन सकती है और थोड़ा सा विष भी मृत्यु का कारण बन सकता है। शत्रु से संधि करने के बाद भी
उसे उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, राजा को कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शांति पर्व के 95वें अध्याय में बताया गया है कि स्वयंभू मनु ने धर्म विजय की परंपरा को शामिल किया था। यदि कोई राजा अधर्म का सहारा लेकर विजय प्राप्त करता है तो वह अपने अंतिम विनाश के लिए जमीन तैयार करता है। सदाचारी लोग धर्म का चुनाव करके निश्चित रूप से दुष्टों को परास्त कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय संबंधों में जासूसी प्रणाली एवं राजदूत अति आवश्यक है। महाभारत के शांति पर्व में हम भारतीय आत्मा एवं संस्कृति को देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक विचारों पर महाकाव्य के माध्यम से व्यापक तौर पर चर्चा की गई है। शांति पर्व में राजाओं, नागरिकों, मंत्रियों के कर्तव्यों एवं उनके अधिकारों की समान रूप से चर्चा की गई है। शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति, विदेश नीति, अंतर्राज्यीय संबंधों की व्यापक चर्चा निहित है। अंत में हम कह सकते हैं कि महाभारत में शांति पर्व को न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए इतिहास, धर्म, कूटनीति, राजनीति, दर्शन एवं विचार का एक अविनाशी खजाना माना जा सकता है। सारांश, तो राजा के संपूर्ण कर्तव्यों पर प्राचीन स्मृति सिद्धांत के उल्लेखनीय विकास के संदर्भ में भीष्म के राजधर्म और दंड नीति के सिद्धांत उल्लेखनीय है। राजधर्म का प्रयोग महाभारत में दो अर्थों में शाही कर्तव्य और राजनीतिक यानी दंड नीति में किया गया है। इसमें बाद बार अर्थ की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि शांति पर्व का एक पूरा खंड जो विशेष रूप से शासन कला संबंधित नियमों से संबंधित है, राजधर्मानुशंसा पर्व के रूप में जाना जाता है। उसमें शांति पर्व में इसे राजधर्मानुशंस पर्व को सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान एवं ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं की स्थली के रूप में माना गया है। दंड नीति का संपूर्ण ज्ञान एक शासक के लिए अनिवार्य है। यदि शासक द्वारा दृढ़ता से इसका पालन किया जाता है तो वह समृद्धि और कानूनों की भलाई की ओर ले जाता है। अतः राजधर्म का संबंध केवल दंड नीति से ही नहीं वरन पहले का कार्य संपादन पूर्णतया दूसरे पर निर्भर है। उससे पहले उनके सबसे उल्लेखनीय और मूल योगदानों में राजधर्म और दंड नीति के उनके सिद्धांत, राजा के प्राधिकारों के उनके सिद्धांत, सामाजिक वर्गों के समुदाय के सार्वजनिक अधिकारों के उनके सिद्धांत, शासन के सिद्धांतों के बारे में उनका दृष्टिकोण, असाधारण परिस्थितियों में राजा की नीति के नैतिक मानकों की उनकी चर्चाएं शामिल है। राजधर्म का कार्यात्मक महत्व इसके नैतिक महत्व से समर्थित है। राजधर्म जो क्षत्रिय का धर्म है सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है और बिना इसके लोग बर्बाद हो जाएंगे। भारतीय राजनीतिक विचार शांति पर्व को मानव जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालने की मान्यता प्रदान करता है। यह राजनीतिक संस्थाओं और मानव जीवन के संपूर्ण सिंहावलोकन संबंधित है। यह राज्य और धर्म दोनों की अवधारणा संबंधित है। ये दोनों शब्द भारतीय राजनीतिक चिंतन की रीढ़ हैं और इन अवधारणाओं को भारतीय दर्शन का समर्थन प्राप्त था। इसलिए समकालीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने सर्वसम्मति से राजधर्म को भारतीय राजनीति के आधार के रूप में स्वीकार किया है। यह शासन के बारे में विविध दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह किसी दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए निष्कर्ष को पाठक पर छोड़ देता है। यह संवादात्मक ग्रंथ है यानी एक प्रकार डायलेक्टिकल ग्रंथ है। शांति पर्व आज भी शासन के मुद्दों को हल करने में सक्षम है।